ने मीटिंग लगा ली। भैया देखो आकाशवाणी ने भी बोल दिया कि आत्मा मेरे को मारेगा, और कल वो कन्या जो उड़ी आकाश में उसने भी बोला कि मेरे को मारने वाला पैदा हो गया इस ब्रज क्षेत्र में। अब बताओ कहा कर मैं कैसे पता चलवे को। नारद जी को बुलाया कंस ने। कंस हाथ जोड़ के बोला गुरुजी वो होगा कैसा, कैसे पहचानेंगे कि यही है वो जिसको मेरा वध करना है। तो महाराज नारद जी ने अपना शब्द अवली में बताना चालू किया। नारद जी कहते हैं महाराज कंस वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में बड़ा सीधा साधा होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। ऐसा कंस को बताया, ऐसा कंस को बताया कि सपने में भी अगर काला कुछ दिख जाता तो कंस की नींद खुल जाती। कंस का चिंतन बढ़ गया और वो काली चीज में ही भगवान का दर्शन करने लगा। अब महाराज कंस कैसे ही पूछा कि वो होगा कैसे, तो बाबा ने नारद जी ने बताया। कंस ने सभी सैनिकों को बुलाया, भैया ऐसा कुछ उपाय करो कि जामे वाला सब पता चल जावे कि वो लाला है कौन सो। बगल में बैठी थी मौसी पूतना, बोली भैया अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे लिए बताओ, हम कछु सुझाव दे में। कंस बोला तू क्या सुझाव देगी। अरे बोले अभी हमको देखा नहीं है तुमने अच्छे से। कंस बोला तो बताओ क्या करोगे। अरे बोले अगर आपकी कृपा होवे तो जो 6 महीने में बालक हुए मैं सबका जाके वध कर दूं। कंस बोला पहली बात तो तूने अपनी शक्ल देख रखी है, जिस गांव में जाएगी उस गांव में लोग डंडों से मार मार के निकालेंगे तुझे बाहर, क्योंकि ये बड़ी विचित्र है पूतना, बड़े बड़े नाखून हैं, सूपनखा के जैसा है महाराज इसका भी पूरा। सूपनखा जानते हो किससे बोलते हैं, बोलो राधे राधे। सूप तो जानो ही सब, सूप जिससे वो गेहूं इत्यादि फटकते हैं, सूपा। और नखा ने नाखून, तो जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं वो ही है महाराज सूपनखा। और आजकल महाराज सूपनखा की भतीजियों की भी कोई कमी थोड़ी है, नाखूनों की भी भैया आज फैशन चल रही है, इतने बड़े बड़े नाखून महाराज। तो सूप जैसे जिसके नख हैं वही सूपनखा है। और पूतना जो है पूतों के रक्त का पान करती है, इसलिए पूतना। अब महाराज वो पूतना बोली कि हमको एक बार तो मौका दो। अरे कंस बोला क्या मौका दे दूं, तेरे को देख के मुझे डर लगता है कि जिस गांव में जाएगी कौन अंदर जाने देगा। अरे बोले ये तो मेरा असली चेहरा है, अभी ब्यूटी पार्लर का कमाल नहीं देखा तुमने। देखो पहले के जमाने में माया बोलते थे और अब के जमाने में महाराज ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। जो है नहीं है वो दिखता है और जो दिखता है वो है नहीं। ब्यूटी पार्लर भी महाराज यही करता है, जैसा व्यक्ति होता है उसको छुपा देता है, वो बड़ा सुंदर बना देता है, और जैसा होता है वो दिखता नहीं है। पूतना गई महाराज और ब्यूटी पार्लर करके आई और ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं श्री देवी बन के प्रकट हो गई। कंस पहचान नहीं पाया। कंस बोला देवी कौन। पूतना बोली मैं ही हूं भैया पूतना। अरे पूतना तू इतनी सुंदर, अरे बोला था ना मैंने मेरे ब्यूटी पार्लर का कमाल, ब्यूटी पार्लर करके आ गया। कंस भी बोला ठीक किया, अच्छा किया जो किया, अब बताओ क्या करना है। बोले अब मैं जाती हूं और बालकों को ढूंढ ढूंढ के 6 महीने तक के जितने बालक हैं सबका वध कर दूं। तो महाराज अब पूतना तो चली नंद भवन के और वहां से नंद बाबा आ गए मथुरा। मथुरा में आके कर दिया, कर देने के बाद में वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा गए। देखो मित्र की भावना यहीं से प्रतिष्ठित होती है।
एक मित्र दूसरे मित्र की राई के बराबर जो समस्या है इसको पहाड़ के जैसा नापे, वो मित्र है। नंद बाबा वसुदेव जी के यहाँ गए मिलने के लिए। वसुदेव जी कहने लगे, बाबा तुम यहाँ आए और मेरे को लग रहा है कि नंद महल पे काऊ ना काऊ विपदा आने वाली है। एक काम कर, तूने यहाँ बहुत बैठ लिया, अब जाके नंद महल में, नंद गांव में संभाल, वहां पर कन्हैया अकेला छोड़ के आया थे। ये बात सुनी बाबा ने और महाराज माला सटकाई और सीधे नंद भवन के ओर चल दिए। पूतना पहले ही पहुंच गई। अब पूतना ने देखा कि काऊ के यहाँ पूत हुआ है, महाराज बड़ा उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो गोप ग्वाल इत्यादि जो हैं वो सब के सब नंद महल में जा रहे हैं। इस पूतना ने भी देखा महाराज के यहाँ कोई ना कोई पूत हुआ है, सब बधाई देने जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। एक दूसरे से सब बधाई है कहते जा रहे हैं और ये पूतना भी उन्हीं गोप ग्वालों में शामिल हो गई, मध्य में आ गई। अब देखो, गांव का जो व्यक्ति होता है और नया कोई व्यक्ति अगर गांव में आवे तो तुरंत तो जान जाता है कि ये पहले तो दिखा नहीं है, अब कैसे आ गए। तो जितने भी ग्वाल बाल थे बेचारे ब्रजवासी थे, सबके सब पूतना को देख रहे हैं। पूतना सोच रहे हैं कि या तो पहले मैंने देखी ना है, या को भगवान जाने ये कहां से आ गई है, या तो पहले और इतनी सुंदर मैंने आज तक काऊ को ना देखी। ऐसा विचार करने लगे। लेकिन फिर मन में विचार करते कि अगर मैंने या तो पूछ लिया कि बहन तू कौन है, कहां से आई है, कैसी आई है, तो हो सकता है या को बुरा लग जावे और नंद रानी से शिकायत कर देवे। अगर याने नंद रानी से शिकायत करी तो नंद रानी फिर मुंह पे चिल्लाएगी, या तो कछु पूछना ही ना है, कहूं की रिश्तेदारी होगी पूछी। और महाराज उन सभी ब्रजवासियों के साथ मिलके ये पूतना अंदर भगवान जहां पे लेटे थे वहां नंदरानी के यहाँ पहुंची। सब ब्रजवासियों ने नंदरानी को बधाई दी। मैया बधाई हो बधाई। जैसे ही सबने बधाई दी तो महाराज ये भी कहने लगी, ये बहने नंदरानी बधाई हो 75 वर्ष की 85 वर्ष की उम्र में बालक भयो है। नंदरानी भी खड़ी हो गई, बहन बधाई, तुम सभी को आशीर्वाद है, खूब धन्यवाद, भगवान खूब प्रसन्न रख में। अब बेचारी नंदरानी भी सोच में पड़ गई कि ये बहन आई कहां से, कौन है ये, या को तो मैं भी ना जानूं। लेकिन फिर विचार करने लगी, होंगी कहीं की दूर की बहन की, फूफा की, फूफी की, कहीं दूर रिश्तेदार की होगी, या को भी पता चल गो या भी आ गई, कोई बात ना है। नंदरानी बोली, ठीक है बहन पधारो, कैसे आना हुआ। तो महाराज पूतना कहने लगी, मैं भी कन्हैया को ही आशीर्वाद देने आई हूँ। कन्हैया कहाँ पे है? नंदरानी बोली, अभी अभी कच्ची नींद सो है, सामने पल्ले में लेटो है, दूर से ही जाके आशीर्वाद दे दियो, वाको जगइयो मत। कच्ची नींद जगवे गो या के बाद में वो फिर रोबे गो, कच्ची नींद जगवे गो या के बाद में वो फिर रोबे गो, दिक्कत है जाएगी, काम ना कर पाऊंगी मैं। या तो मेरी यही विनती है, दूर से ही वाको आशीर्वाद देते बहन। पूतना बोली, बस मैं दूर से ही आशीर्वाद देने जा रही हूं, मैं पास में जाके आशीर्वाद नहीं दूंगी। जब ये कहने लगी तो महाराज अब आकाश देखो, जो ब्रज में मकान बने हुए हैं, बीच में जब आंगन होता है वहां से खुला हुआ द्वार होता है। ये पूतना गई, पूतना को देखा भगवान ने और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर संतों ने अपना अपना भाव दिया है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर दिए। एक संत कहते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। सूर्य चंद्र बोलते हैं कि ये पापनी भगवान को मारने की भावना से आ रही है, या तो या को देखना ही नहीं है, और भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। एक संत कहते हैं भगवान की आंखों में जादू होता है, जो भी भगवान के नेत्रों में देखता है भगवान के प्रेम में पागल हो जाता है। भगवान ने सोचा कि कहीं इससे मेरी अखियां लड़ गई और इसको मेरे से प्रेम हो गया तो फिर इसका उद्धार नहीं होगा, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि महाराज भगवान की आंखों में भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान शंकर की उपासना, भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ,
मैं आया यहाँ माखन मिश्री पाने के लिए हूँ और ये मौसी आ गई महाराज विषपान कराने। आप एक काम करिए कि विषपान करने का आपका अभ्यास बड़ा जोर का है, आके विषपान कर लो तुम और माखन मिश्री मैं पान कर लूं। इस प्रकार से अनंत भाग अपने अपने संतों ने दिए, लेकिन ऐन कैन प्रकार है ना भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और इस पूतना ने भगवान को उठाया, आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाने लगी। जंगल में बैठ के भगवान को अब स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान कराया तो अपने स्तनों में ये विष लगा के आई थी। सबसे पहले भगवान ने इसके विष का पान किया, फिर दूध पान किया। दूध पान करने के बाद में प्राणों का पान करने लगी तो महाराज जी चिल्लाने लगी, मुंचताम मुंचताम एताम, हे कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। भगवान भी बोले मौसी सिर्फ मुंह पे पकड़ वो याबे, मुंह पे छोड़ वो फोड़ वो ना आवे। मैं जाको पकड़ ले हूं, बाको फिर मैं पकड़ ही लूं, फिर छोड़ने वाला नहीं हूं। मौसी चिल्लाती चिल्लाती अंत में भगवान के धाम को चली गई। जैसे ही इनके प्राण पकेरू उड़े महाराज तो इसका जो शरीर था वो कहते हैं 56 किलोमीटर की एरिया में धड़ाम से गिरा और मथुरा से वृंदावन जाने वाला रास्ता पूरा चौपट कर दिया। ब्रजवासी तो कहते हैं महाराज नाक गिरी नागपुर में, कानपुर गिरा कानपुर में, हाथ गिरा हाथरस में। इस प्रकार से पूतना का वर्णन आता है, लेकिन 56 किलोमीटर का वर्णन तो अन्य शास्त्रों में भी मिलता है कि ये पूतना जब गिरी तो 56 किलोमीटर की एरिया में गिरी, 56 किलोमीटर की एरिया में गिरी। मथुरा और वृंदावन जाने का रास्ता एकदम बंद कर दिया और जब ये पूतना गिरी तो जमीन में इतना कंपन हुआ, इतना कंपन हुआ कि पूरे ब्रजमंडल कांपने लगा। जैसे ही ब्रजमंडल कांपा तो ब्रजवासी बेचारे घबराए, मैया आई कन्हैया के यहाँ, कन्हैया डर जाएगो डर जाएगो। पल्ले में देखा तो कन्हैया नहीं। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए जंगल की ओर, देखा कि पूतना की छाती पर मेरे प्रभु बैठकर किलोल कर रहे हैं, छाती पर बैठ के खेल रहे हैं। अब महाराज सबके सब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान या पूतना ये कहां से आ गई, या को तो देखो ही ना है महाराज ये कब आ गई है। एक दूसरे से ब्रजवासी बात कर रहे हैं। मैया घबराई, मैया की सांसें चलने लगी, हे भगवान कहाँ है बेगो, नंद बाबा है नहीं है, बाबा यहाँ है ना है, और यहाँ देखो कैसी समस्या आ गई है। अब बेचारे ब्रजवासी जितने हैं तो वो बीच में ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक ब्रजवासी कहता है मोको लग रहा है कि आप पूतना कन्हैया को लेके दौड़ रही थी और उपट्टा खा के गिर गई और मर गई। दूसरा कहता है अगर ये उपट्टा खा के गिरी होती तो इसकी बत्ती सी टूटनी थी, नीचे मुंह के वाली गिरती, ये तो ऐसे सामने डली हुई है। दूसरा कहता है कि ये गिरी तो ऐसे ही होगी लेकिन बाद में ये सीधी आ गई होगी। इस प्रकार से नन्हे नन्हे ग्वाल वाल अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन मैया जो है बेचारी हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही हैं। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा बोले भैया वसुदेव बड़ा नंबर 1 का ज्योतिषी है, बाने मोको पहले ही बता दी बाबा ब्रजमंडल पे काऊ ना काऊ समस्या आने वाली है, तुम एक काम करो जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करो। और मैंने देखो वहीं से माला खिसकाना चालू कर दिया, नारायण मेरे पुत्र की रक्षा कर में, भोलेनाथ मेरी पुत्र की रक्षा कर में। ऐसे विचार करते करते चलने लगे। और देखो भगवान ने मेरे कन्हैया की रक्षा कर ली। अब कहा देख रहे हो ब्रजवासियों, ले आओ अपने घर से फरसा कुल्हाड़ी इत्यादि और नसेनी इत्यादि और कन्हैया को उतारो ऊपर से। सबने कन्हैया को उतारा, मैया गौशाला में ले गई, कन्हैया को पंचगव्य से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। देखो जब जब कन्हैया पे आफत आती है, जब जब मैया पंचगव्य गौमूत्र से कन्हैया को स्नान कराती हैं और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं।
ब्रजमंडल में आज भी नियम है कि अगर काऊ बालक पे टोटका नजर इत्यादि लग जावे तो गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से वो बालक की नजर उतर जाती है। आज भी ब्रज में ब्रज की माताएं गाय की पूंछ से बालकों का झाड़ा उतारती हैं। गौ माता में तो वैसे ही महाराज 33 कोटि देवता विराजते हैं। गौ माता दयालुता की मूर्ति है। आज के समय में जो गायों के साथ दुर्दांत तो हो रहा है महाराज, इसका भी दोषी हम ही सब है। गाय माता के पंचगव्य में, गाय माता के दूध में, गाय माता के गोबर में, हर एक चीज में सामर्थ्य है कि आपको भगवान तक पहुंचा सकते। हम लोगों के यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो बिना गाय के गोबर का नहीं होता, बिना गौमूत्र का नहीं होता, बिना गौ पूजन से प्रारंभ नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में गाय का और कन्या का बड़ा महत्व है महाराज। कोई भी कार्य करो कन्या भोजन करा दो, कोई भी कार्य करो गौ पूजन करा दो, बड़ा महत्व है। लेकिन आज इन दोनों पर ही विपदा सबसे ज्यादा है। ना तो हमारे यहाँ हमारी कन्या सुरक्षित है और ना हमारे यहाँ हमारी गाय सुरक्षित है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी महाराज उसमें दोषीदार हैं। ना तो हम गाय को रखना चाहते हैं, ना हम गौ ग्रास निकालना चाहते हैं, और हमारी कन्याएं जो हैं वो भी महाराज मन से मूढ़त्र हो गई हैं। उनको कोई भी आता है बहलाता फुसलाता है महाराज, उनकी बातों में आ जाती हैं और बाद में 35 टुकड़ा करके अपने आप के लिए समाप्त कर देती हैं। कहीं ना कहीं इसका भी दोष हम ही लोगों को है। जब हम लोग स्वयं सतर्क रहेंगे ना तो किसी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम लोगों में ही समर्था नहीं रहेगी तो हम क्या करें। हर जगह अपनी समर्था अपने खुद अनुसार करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है ना। एक बात ये भी सोचना चाहिए, जिस माँ बाप ने जीवन भर हमारे लिए सींचा, जिस माँ ने 9 महीने तक हम गर्भ में रखा, जिस पिता ने अपना भूखा रह के हमारे परिवार को पाला पोसा, हर जिम्मेदारी निभाई, उसका प्रेम ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि महाराज उसने कुछ किया ही नहीं है। और 2 मिनट का सुख का प्रेम ऐसे आपको लगता है कि अपना घर बार छोड़ के आप उनके साथ भाग जाते हो। कहीं ना कहीं तो हमारा भी दोष है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। अरे इस सनातन धर्म में जन्म लेना हमारा गौरव की बात है। हमारे सनातन धर्म में अगर वस्त्र भी उतरता है हमारा तो महाभारत हो जाती है। आजकल तो महाराज रील के लिए हम खुद वस्त्र उतार देते हैं। कोई क्या उतारेगा, हम खुद फेमस होने के चक्कर में उतार देते। फेमस होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। हमारा जो धर्म है ये शाश्वत धर्म है, बड़ा पवित्र धर्म है। हमारा वो धर्म है कि महाराज जो हर स्वीकार कर लिया लेकिन गैर पुरुष स्वीकार नहीं कर लिया। हमारा वो धर्म है कि गला कटवा दिया लेकिन जनेऊ नहीं तोड़ने दिया। क्या गाथा गाएं हम अपने धर्म की। हमारा विशेष विशिष्ट धर्म है। भगवान की महती कृपा है जो गौरवशाली धर्म में हमारा जन्म हुआ है। भगवान सदा कृपा करते हैं भक्तों। गाय माता हमारे जीवन की आधाष्ट माता है, हमारी इष्ट माता है गौ माता।
कभी भी जीवन में अगर चमत्कार देखना है तो गौ पूजन करना। कोई भी आपका कार्य सिद्ध ना हो रहा होगा महाराज, ऐसे सरलता से आपका गौ पूजन से कार्य सिद्ध हो। विश्वास होना चाहिए जीवन में। बोलो राधे राधे। या गाथा गाऊं हम अपने धर्म की। चलिए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान के लिए मैया